समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सज़ा होने के बाद उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी। गिरफ्तारी होने के तीसरे दिन आजम खान को सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो पूर्व विधायक हैं उनको लखनऊ हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका ननिहाल भी है। तो वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर ही जेल में रखा गया है। आजम खान की जेल शिफ्टिंग के बारे में और अब्दुल्ला की जेल की शिफ्टिंग के बारे में ये कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को लेकर शासन प्रशासन ने और सरकार ने ये निर्णय लिया है और उनकी जेल आजम खान की सीतापुर, अब्दुल्ला की हरदोई और तंजीम फातिमा को रामपुर में ही रखा गया है। अब हम आपको इस मामले की तह तक ले चलते हैं। आजम खान के और उनके बेटे और उनकी पत्नी पर यह आरोप है कि आजम खान ने स्वार सीट से 2012 का विधानसभा चुनाव अपने बेटे अब्दुल्ला को लड़ाने के लिए एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। एक साथ एक ही पुत्र के दो बर्थ सर्टिफिकेट बन गए, जिसके बाद इस समय रामपुर के मौजूदा जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने इसकी शिकायत की। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई, जिसके बाद आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने इसकी शिकायत की, बाकायदा इसकी FIR भी कराई और उसके बाद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। एक के बाद एक लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर लिख गए। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल भी जाना पड़ा। सीतापुर में करीब 27 महीने आजम खान रहे। 2022 मई में उनकी जमानत हुई, जिसके बाद आजम खान रिहा हुए। कई अन्य मुकदमों में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आजम खान इससे पहले भी एक मामले में सजा याफ्ता हो चुके थे, जिससे उनकी विधायकी भी चली गई थी। और उसके बाद रामपुर में जब उपचुनाव हुआ तो आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से बने। कल सीतापुर में आजम खान को सुबह करीब 9 से 9:15 के बीच में शिफ्ट कर दिया गया। आजम खान ने जब आजम खान रामपुर जेल से निकल रहे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया में एक बयान भी दिया था कि उनकी जान को खतरा है और उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान का ये बयान कल दिन भर मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। उसके बाद आजम खान ने जो वज्र वाहन था उसमें बैठने से मना कर दिया, जिसके बाद एक स्पेशल गाड़ी आजम खान के लिए आई, जिसमें बैठकर वो आए और सीधे जेल के अंदर वो गाड़ी जाके रुकी। जेल का जो बड़ा गेट हम आपको दिखा रहे हैं ये खोला गया और सीधे गाड़ी आजम खान के अंदर चली गई, जिसके बाद आजम खान को अंदर तन्हाई बैरक में शिफ्ट किया गया है। अगर जेल सूत्रों की माने तो आजम खान के लिए कोई VIP ट्रीटमेंट सीतापुर जेल में नहीं किया जाएगा। जो आम कैदियों के लिए जेल मैनुअल में होता है वही आजम खान के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा जेल सूत्रों का दावा है। यहाँ तक कि जेल प्रशासन का कहना है कि तन्हाई बैरक में इससे पहले भी आजम खान रहे थे और अब भी आजम खान तन्हाई बैरक में ही रहेंगे। और जो सजा याफ्ता के लिए जो जेल की ड्रेस होती है वो भी आजम खान को दी जाएगी। वो पहने या ना पहने ये उनके विवेक पे निर्भर करेगा। जेल सूत्रों ने कल ये भी दावा किया है कि जब शहर बदला तो आजम खान को यहाँ रात भर तन्हाई बैरक में वो करवटें बदलते रहे, उनको नींद भी नहीं आई। मच्छरों का हमला इस कदर था कि रात भर आजम खान करवटें बदलते रहे और मच्छरों को मारते रहे। जेल सूत्रों ने भी दावा किया है कि आजम खान ने कोई खाना भी नहीं खाया है, वो पूरी रात ऐसे ही जेल में रहे हैं और सुबह उठ के उन्होंने जो अजान होती है उसको भी किया है। लेकिन फ़िलहाल आजम खान सीतापुर जेल में ही रहेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब आजम खान की जमानत हाई कोर्ट से होगी और कब वो यहाँ से छूटेंगे। लेकिन 27 महीने इससे पहले भी आजम खान सीतापुर रह चुके हैं और अब फिर सीतापुर जेल में आजम खान शिफ्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को के 2 फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और जिससे अपने बेटे को वो विधायक बनाने में तो ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन बेटा विधायक भी ना रहा और अब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, सीतापुर।